हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर है, जिसमें राजनीतिक दल एवं दबाव समूह कि जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं क्वेश्चन आए हैं उनको लेके आए हैं इस क्लास में। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है, एक क्लास और होगी। हम 3 क्लासों में राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को सॉल्व करा दिया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। बहुत ही टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए और सभी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर, अब तक की जो प्रीवियस ईयर परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। लेटेस्ट भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पूछे गए प्रश्न हैं आपके लिए। तो आप जरूर देखना क्लास को और एंड तक देखना दोस्तों, जिसमें सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नया जुड़ा है उससे प्लीज रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और अधिक से अधिक शेयर करे। वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, जिस पर आपको PDF और भी जो लेटेस्ट जानकारी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था? सुहास पालेकर ने, पार्थ चटर्जी ने, सुदीप्त कविराज ने, अतुल कोहली ने, रजनी कोठारी ने? ये क्वेश्चन CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया था, जिसकी परीक्षा 28 सितंबर 2016 को हुई थी। तो हम सभी प्रश्न लेके आए हैं वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में PYQs हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने 1960 के भारतीय पार्टी प्रणाली का वर्णन करने में कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था। जो कांग्रेस प्रणाली शब्द का गठन किया था वो रजनी कोठारी ने किया था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन E, जिसकी व्याख्या आप दे सकते हैं, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप व्याख्या दे सकते हैं। मैं बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि जल्दी क्लास तो हो जाएगी। आपके लिए जितना कोई कर सकूँ उतनी बेहतर कोशिश कर रहा हूँ, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन दे सकूँ, आपकी अधिक से अधिक सहायता कर सकें। अगला सवाल है आपका, मजदूर किसान शक्ति संगठन है गैर दलीय जन संगठन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, आर्थिक मंच, राजनीतिक आंदोलन? जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है वो गैर दलीय जन संगठन है, गैर दलीय जन संगठन है, ऑप्शन A। अगला सवाल है आपका, दबाव समूहों की वृद्धि जो कि लोक नीति में विशेष परिवर्तनों की वकालत करते हैं एक स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं। भारत में दबाव समूहों के संबंध में यह कथन किसने कहा था? सुहास पालेकर ने, आशुतोष बांडेन ने, अतुल कोहली ने, मायरन बीनर ने? तो ये कहा था मायरन बीनर ने कहा था कि दबाव समूहों की वृद्धि जो कि लोक नीति में विशेष परिवर्तनों की वकालत करते हैं एक स्थिर बल के रूप में भी काम कर सकते हैं, यह कथन मायरन बीनर ने कहा था। तो ऑप्शन D आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं राज्य राजनीतिक दल, सूची 2 में दे रखे हैं निर्वाचन प्रतीक। प्रतीक क्या है, वो चिन्ह क्या है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा तीर कमान। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो जाएगा तीर कमान। तो A का हो जाएगा 2। और तेलंगाना राष्ट्र समिति दल का जो चिन्ह है वो है कार, B का 1। और बीजू जनता दल का जो चिन्ह है वो है शंख और शिरोमणि अकाली दल का है तराजू। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 2, 1
4-3, 2-1-4-3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2-1-4 और 3, 2-1-4-3 आपके दे रखे हैं, 2-1-4 और 3, 2-1-4-3 आपके ऑप्शन बी में दे रखे हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म मानववाद को किस वर्ष अपने दल के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया था? 1980 में, 1985, 1991, 1994। तो 1985 में एकात्म मानववाद को अपने दल के मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अगला सवाल है आपका, भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, यह दलील किस पार्टी की थी? स्वतंत्र पार्टी की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, सीपीआई-एम की? तो ये थी वो सीपीआई-एमएल की थी, सीपीआई-एमएल की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चिपको आंदोलन के विषय में निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन का चयन करना है दोस्तों। चिपको आंदोलन के बारे में, चिपको आंदोलन का प्रारंभ झारखंड से हुआ था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ झारखंड से हुआ था। नहीं दोस्तों, चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो उत्तराखंड से हुआ था, झारखंड से नहीं हुआ था। तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी नहीं दी। हाँ, ये सही है। तो 2 सही है, पहला गलत है। 2 सही, पहला गलत। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सवाल। अगला सवाल है आपका, 1974 की रेलवे हड़ताल का आह्वान जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में किया गया था, जब वह किसके अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस डेफरेशन के, रेल मजदूर संघ के, रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के, भारतीय कामगार सेना के? तो वे थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, मेघालय को असम से अलग करके कब अलग राज्य बनाया गया था? 1973 में, 1972 में, 1971 में, 1970 में? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1972 में। मेघालय को असम से अलग करके 1972 में अलग राज्य बनाया गया था। तो जो राज्यों का गठन हुआ है उसको विशेषकर ध्यान कर दिया जाना। राज्यों के गठन से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जाता है राज्यों के गठन से क्वेश्चन, कि किस राज्य का गठन कब हुआ है, से अलग होकर के हुआ। अगला सवाल है आपका, 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसके साथ की गई थी? बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर्स, कलकत्ता टेक्सटाइल वर्कर्स, साबरमती टेक्सटाइल वर्कर्स, अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स? तो इसकी स्थापना की गई थी वो अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के साथ की गई थी। ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने। मेधा पाटेकर ने किया था। किसने किया था? मेधा पाटेकर ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बांध के बनने से हजारों आदिवासियों का नुकसान हो रहा था। इसमें मेधा पाटेकर, जो कि पर्यावरण सक्रियता के लिए जानी जाती हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनका गहरा साथ रहा था, गहरा सहयोग रहा था। मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला सवाल है आपका, तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1943, 1969, 1947, 1945? तो तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1969 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? संजीव बरूरा ने, लुई डिमोंटी ने, अतुल कोहली ने, रजनी कोठारी ने? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी वो रजनी कोठारी ने लिखी थी। रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है। तो वामपंथियों ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया था। हाँ दोस्तों, ये तो सही है। भाजपा ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन नहीं किया था, ये भी सही है दोस्तों। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया था, ये भी सही है। 1989 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी? नहीं, 1989 में नहीं आई थी संयुक्त मोर्चा सरकार वो 1996 में आई थी। तो यही हो जाएगा गलत, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके वर्ष के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? बोफोर्स घोटाला 1989 में हुआ था। लोकतंत्र बचाओ नारा 1977 में दिया गया था। मंडल विवाद 1981 में नहीं, 1979 में हुआ था मंडल विवाद। 1979 में हुआ था मंडल विवाद। तो यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1974 का एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के गुजरात में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दे रखा है, समकालीन भारत में कृषि आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखे हैं, फिर उनमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं या कौन कौन से गलत हैं। तो इसमें सही कथनों पर विचार करना है। तो पहले प्रकार के आंदोलन समृद्ध किसानों के जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक क्षमताओं में उत्पाद करते हैं, उन आंदोलनों को अक्सर सामाजिक विज्ञान साहित्य में किसान आंदोलन कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये तो सही है दोस्तों। दूसरे प्रकार के आंदोलन गरीबी सीमांत और छोटे किसानों के आंदोलन हैं। ये आंदोलन उनकी आर्थिक स्थिति में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, किसानों के आंदोलन है, नहीं ये नहीं है, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी गलत है दोस्तों। तो इसमें आपका हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। पहले मैंने गलत करा दिया था, चेंज कर लेना। एक भी गलत है, दूसरा भी गलत है, दोनों ही गलत हैं दोस्तों। तो दोनों, ना तो एक ना दो, एक भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र CITU का जन्म किसके विभाजन के कारण हुआ था? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा। तो भारतीय ट्रेड यूनियन के केंद्र का जन्म हुआ था वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के विभाजन के कारण हुआ था। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, कथन ए, निर्वाचकीय उलटफेर आसानी से राजस्थान में दलीय प्रतिस्पर्धा की संरचना में परिवर्तन नहीं करता। अब कारण दे रखा है, राजस्थान में दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप दो ध्रुवीय हो गया है और परिणाम में एक को फायदे से दूसरे को सीधा नुकसान हो रहा है। अब देखना ही कौन सा सत्य कौन सा सही व्याख्या कर रहा है या गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, ए आर है वो ए की सही व्याख्या ही कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शीत युद्ध ने कांग्रेस पार्टी को भारत में अपनी प्राधान्य स्थिति में रखने में मदद की है। यह कथन किसका है? मायरन वीनर का, अरेंड लिजफार्ड का, सैमुअल हंटिंगटन का, लुसियन पाई का। तो ये कथन है वो लुसियन पाई का है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे वो थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, मजदूर किसान शक्ति संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार से, जनहित याचिका से, नागरिक चार्टर से, निर्भया केस से। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन है वो सूचना के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस दल या समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की? तो सिख दल या समूह को मान्यता प्रदान नहीं की थी कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा आयोगम सुमेलित नहीं है? देखना ही कौन सा आयोगम सुमेलित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना वर्ष दे रखी है 1885, सही है दोस्तों। हिंदू महासभा 1916, ये भी सही है। स्वराज्य दल, ये भी सही है 1923। भारतीय जनसंघ 1950, नहीं, भारतीय जनसंघ 1950 नहीं था। भारतीय जनसंघ था वो 1951 था। क्या था? 1951। तो इसमें 1951 होगा, तो यही गलत है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टियां संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थीं? आम आदमी पार्टी, असम गण परिषद में, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। तो जो असम गण परिषद थी वो 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है, यह परंपरागत श्रेणी में आता है। तो कौन सी में? ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है दोस्तों। राजनीतिक दल देख रखे हैं और स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी आपकी 1917 में। जस्टिस पार्टी 1917 में। तो ए में हो जाएगा क्या? 3। ए में क्या हो जाएगा? 3। और शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1921 में की गई थी। तो बी में हो जाएगा 5। अब हिंदू महासभा की स्थापना की थी 1925 में। तो सी में हो जाएगा 1। अब नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1932 में। तो डी में हो जाएगा 2। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। तो ई का हो जाएगा 4। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। 3, 5, 1, 2, 4 आपके ऑप्शन किस में दे रखे हैं? 3, 5, 1, 2, 4। 3, 5, 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी सीटें जीती थीं? 16वीं लोकसभा भाजपा ने सभी सीटें जीती थीं। वो थी राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जो 16वीं लोकसभा 2014 में हुई थी जिसमें सभी सीटें जीती थी भाजपा ने, वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका कि नीचे 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में प्रधानमंत्री जबकि सूची 2 में सरकार दे रखी है। कौन सा प्रधानमंत्री कौन सी सरकार का था उसको मिलान करना है दोस्तों। तो इसको मिलान करना है, कौन सा प्रधानमंत्री कौन सी सरकार में था। तो चंद्रशेखर था वो राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के थे, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी के। तो चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी ए का हो जाएगा 4। अब एच डी देवगौड़ा थे, वो थे आपके संयुक्त मोर्चा पार्टी के। तो बी का हो जाएगा 1। ए का 4, बी का 1। और अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के थे। तो सी का हो जाएगा 3। और मनमोहन सिंह थे, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के थे। डी का हो जाएगा 2। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 4, 1, 3, 2। और 4, 1, 3, 2 आपके किस ऑप्शन में दे रखे हैं?
4132 4132। मनमोहन सिंह थे वो संयुक्त प्रगतिशील के थे, सॉरी वो मिलान गलत कर दिया था, इसको चेंज कर लो दोस्तों। तो इसमें मिलान करना है आपको ऐसे कि चंद्रशेखर थे वो राष्ट्रीय मोर्चा के थे हैं, और देवेगौड़ा थे वो संयुक्त मोर्चा के थे, और अटल बिहारी वाजपेयी थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के थे। अटल बिहारी वाजपेयी जनतांत्रिक, सी में 2 हो जाएगा, पहले गलत करा दिया था उसके लिए सॉरी। मनमोहन सिंह थे वो संयुक्त प्रगतिशील के थे। तो इसमें जवाब हो जाएगा 4123। 4123 आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वो 4123 आपके बी में नहीं दे रखे हैं, 41 दे रखे हैं ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डिटेल भी देख लो दोस्तों, कि चंद्रशेखर राष्ट्रीय मोर्चा, देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा, अटल बिहारी वाजपेयी जनतांत्रिक गठबंधन, मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील। अगला सवाल है आपका, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रवेश को आरोही कलाक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अखिल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इसमें हो जाएगा जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस थी जो 1998 की थी। कब की थी? 1998 की। तो 1998 की। और जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी थी वो 1999 की थी। ये 1999 की थी, 1999 की थी। और तेलंगाना राष्ट्र समिति थी 2001 की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण थी वो आपकी 2006 की थी। तो इसमें आपका हो जाएगा CDBA। अब CDBA आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? CDBA ऑप्शन बी में दे रखे हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? भारतीय जनता पार्टी 1981 नहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, यही सही है। तो यही ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया था? 56वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 83वें संविधान संशोधन। तो राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन किया गया था, दल बदल का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। इधर पार्टियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, कौन सी पार्टी किस राज्य में है, ऐसे मिलान करना है। तो टीडीपी है वो आपकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। टीडीपी किस में हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में। टीएमसी हो जाएगी आपकी पश्चिम बंगाल में। टीएमसी किस में हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की। डीएमके हो जाएगी तमिलनाडु में। किस में हो जाएगी? डीएमके तमिलनाडु में। और बीजेडी हो जाएगी आपकी उड़ीसा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा BCDA आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? BCDA आपके ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध किससे है? दल परिवर्तन के आधार पर, अपात्र से, चुनाव सुधार से, वित्त आयोग के गठन से, मानवाधिकार आयोग की संरचना से। तो भारतीय संविधान के जो 91वें संविधान संशोधन है वो दल बदल के आधार पर अपात्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सूची 1 को सूची 2 से
मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखी हैं पार्टियां और कब किसका गठन हुआ था ये दे रखा है। तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका 1906 में, मुस्लिम लीग 1906 में। और जनसंघ हुआ था, वो हुआ था आपका 1951 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी अभी 1934 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो ये हो जाएगा आपका जवाब 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2 आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 3-1-4-2। अगला सवाल है आपका कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है भारत में कोई स्थिर दल व्यवस्था नहीं है। अब कारण दे रखा है कि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की बहुलता का दर्पण है। अब इसमें से देखना है कि सही निष्कर्ष कौन सा निकलता है। तो इसमें से सही निष्कर्ष निकलता है वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, सही तो है पर लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है आर। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सारतोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों के कार्य, दलों की विचारधाराओं की प्रकृति, दलों के विखंडन की मात्रा। तो इसमें हो जाएगा दलों के विखंडन की मात्रा है वो राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन ब्लेंडेल के सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? संस्थागत दबाव समूह, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। संस्थागत दबाव समूह है वो सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है जो जीन ब्लेंडेल ने दिया था। ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें और अपनी तैयारी को करते रहें दोस्तों। संघर्ष ही सफलता की मूल कुंजी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।